और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय गुजरात प्रवास पर रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर नए शासकीय स्टेट हैंगर का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका गुजरात दौरा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वर्ष से जुड़े आयोजन और निवेशक बैठकों पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री साय पहले दिन अहमदाबाद पहुंचकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करेंगे और वहां भारत पर्व 2025 के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसके बाद वो एकता प्रकाश पर्व में भाग लेंगे और केवड़िया में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन सीएम साय गांधीनगर में होने वाले छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में भी शामिल होंगे, जहां वो राज्य की नई उद्योग नीतियों को प्रस्तुत करेंगे और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। निवेश के अवसरों पर भी बात होगी। इसके साथ ही वो सीएम डैशबोर्ड और जन शिकायत प्रणाली की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री साय अपने दौरे के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ अब औद्योगिक विकास और निवेश का नया केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है और इस वर्ष को हम लोग भारत पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो जहां उनका स्टैचू लगा है, यूनिटी ऑफ स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का केवड़िया में, तो वहाँ पर ये भारत पर्व का आयोजन है। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए वहाँ पर तिथि तय है, तो उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और कल अहमदाबाद में एक इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है, जिसमें वहाँ के उद्योगपति से मुलाकात होगी। हम लोग अपनी नई उद्योग नीति जो है अपने प्रदेश का उसको रखेंगे और उनको छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। तो सीएम साय गुजरात दौरे पर हैं, निवेशकों से भी मुलाकात करेंगे और गुजरात में होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों भी उनकी मौजूदगी रहने वाली है। कुलभूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है कुलभूषण ये दौरा मुख्यमंत्री का? निवेशकों से भी चर्चा, खासतौर पर निवेश पर उनका फोकस है ताकि राज्य में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और भी सारे डेवलपमेंट हो सके। जी बिल्कुल, यकीनन तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रह सकता है, क्योंकि देखिए 10 और 11 दोनों दिन ही है और दो ही के गुजरात जो है वह इन्वेस्टर हब माना जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग वहां पर रहता है, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट वहां पर करते हैं, सारे बड़े बिजनेसमैन से लेकर तमाम वो लोग वहां पर रहते हैं। उसके साथ ही साथ इन्वेस्टर हब के रूप में वहां पर कार्यक्रम भी आयोजित है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भारत पर्व के तौर पर विशेष अतिथि के रूप पर यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर शामिल होने वाले हैं। वहां पर कई इन्वेस्टर से वो मुलाकात करेंगे। लगातार छत्तीसगढ़ को में इन्वेस्टमेंट के लिए वो लगातार अप्रोच किया जा रहा है। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी लगातार छत्तीसगढ़ में ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ में जो विकास के काफी अवसर हैं, छत्तीसगढ़ में व्यापार के बहुत से अवसर हैं। अगर आप आइए छत्तीसगढ़ आइए, कई बड़े इन्वेस्टर को उन्होंने अप्रोच भी किया था, कई लोगों ने हामी भी भरी थी। हो सकता है आने वाले 2026 में हमें बड़े इन्वेस्टर जो है छत्तीसगढ़ में देखने को भी मिले। यही कारण है कि इस बार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खूबियों को, छत्तीसगढ़ की, क्योंकि भरपूर मात्रा में सभी मामलों में सक्षम है छत्तीसगढ़, स्टील से लेकर तमाम औद्योगिक चीजें, तमाम चीजें जो हैं वो जमीनी स्तर से भी, मौसम स्तर से भी और हर तरह से छत्तीसगढ़ इस मामले में सक्षम है कि वह बड़े व्यापार को जन्म दे सकता है। और यही वजह है कि लगातार छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कुछ भ्रांतियां थी, एक नक्सलवाद था, एक बड़ा कारण हुआ करता था, जिस वजह से जो इन्वेस्टर थे वो छत्तीसगढ़ नहीं आया करते थे। लेकिन अब जिस तरह से एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था 26/2000 में नक्सलवाद भी खत्म होगा, तो इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ को बड़े औद्योगिक राज्य के तौर पर बनाने के लिए एक बड़ा कदम है जो मुख्यमंत्री यहाँ पर लेने जा रहे हैं। 10 और 11 का उनका दौरा है, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है और हो सकता है वापस आने के बाद कुछ बड़े खुशखबरी या फिर बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के लिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात भी मिल सकती है, बड़ी खुशखबरी सुनने में आ सकती है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण गुजरात का ये दौरा उनका होने वाला है। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में छत्तीसगढ़ के पास भरमार है, अत्था है, और ऐसे में जब ये खूबियां दूसरी जगहों पर दूसरे इन्वेस्टर्स को पता चलेंगी तो उनका अट्रैक्शन होता है। लेकिन पिछले कुछ सरकारों के समय पर ये इसलिए भी कैश नहीं हो पा रही थी चीजें राज्य के हिसाब से, क्योंकि नक्सलवाद एक बड़ा मैटर था। लेकिन अब नक्सलवाद को भी ध्वस्त करने की तैयारी यह सरकार ने कर ली और एक के बाद एक हम देख रहे हैं नक्सली भी समर्पण कर रहे हैं या तो फिर गोलियों का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में जरूरत है कि छत्तीसगढ़ की खूबियों के बारे में इन्वेस्टर्स को बताया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ में जो निवेश की संभावना है उस पर हम धरातल पर उसे पूरा होता हुआ देखें।